तो अगर सभी ने गुनाह किया आप जेल मूलक सवाल है कर्नल साहब, ये व्यवस्था मूलक सवाल है। एक बात बताइए, आप अरविंद केजरीवाल को, जिसका कि अभी कहा जा रहा है कि पैसे का ट्रेल नहीं है, कहां पैसा दिया, किसको दिया, पैसा कहां है, ये पूछना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पैसा मिल नहीं रहा है, आप केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं। नवीन जिंदल जी का स्वागत करते हैं। नवीन जिंदल जी के बारे में मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के तब के मंत्री भी थे और स्पोक्स पर्सन भी थे जावड़ेकर जी, और जावड़ेकर जी कह रहे थे कि 2G स्कैम में जो घोटाला, कोला जो घोटाला हुआ है, उसमें एक प्रकार से एक्यूज्ड हैं और उनके खिलाफ आरोप है। नवीन जिंदल, आज नवीन जिंदल कल परसों में ज्वाइन कर लिए पार्टी में, उनका स्वागत हो रहा है। तो एक तरफ भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर आरोप है, आप उनको ले रहे हैं, अशोक चौहान को ले रहे हैं, अजित पवार को ले रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप वालों को आप अपने साथ मिलाकर के माल्यार्पण कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं। तो ये सवाल तो जायज है। देखिए, नवीन जिंदल जी इंडस्ट्रियलिस्ट है और उन पर ऐसा कोई घोर आरोप नहीं है भ्रष्टाचारी का जिसके अंदर कि वो जेल में है या कस्टडी में है, ना कि वो सरकार चला रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल इश्यू है, एक पार्टी छोड़ दिया, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर गए हैं, वो उनका अधिकार है। वो बीजेपी को तय करना है, वो बीजेपी को तय करना है कि इस पे क्या उन्हें पॉलिटिकल लाभ होगी और क्या पॉलिटिकल हानि होगी। लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का है, आपने सही कहा है कि पैसा 1 रुपया नहीं मिला, अभी तक ईडी भी नहीं कर पाई है, लेकिन ये एस्टैब्लिश हो गया है कि पैसा तो मिला है, उन्हें कबूल कर लिया है। गोवा में 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ के बीच में चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रेल नहीं मिला है। आप सोचिए, जब ट्रेल नहीं मिला है और पैसा मिला है तो इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि हवाला का ट्रांजैक्शन हो सकता है, या हवाला द्वारा है, या गैर कानूनी है, या क्विड प्रो क्यू बेसिस होगा। क्योंकि अगर ट्रेल मिल जाता है तो उस रुपए का जो करेक्ट यूटिलाइजेशन और करेक्ट सोर्स वो तय हो जाता, उसमें गुनाह नहीं होता। फिर जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर केजरीवाल जी थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो ये साउथ लीडर्स जो है, ये जो महिला अभी अरेस्ट हुई है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कविता, अगर 100, 300 करोड़ 600 करोड़ लिए हैं, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के रूप में लेते तो केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, ना कि वो जेल में जाए होते। क्योंकि एक ट्रेल स्टैब्लिश है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा लेना कानूनी रूप से वैध है। और हमने देखा है इतने पार्टियों ने, बीजेपी सहित, टीएमसी सहित और पार्टी कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने पैसा लिया है, लेकिन किसी पे बेईमानी का आरोप नहीं है। तो केजरीवाल से मुझे लगता है शायद चूक हो गई होगी, और सिंस इलेक्ट्रल बॉन्ड से उन्होंने नहीं लिया है, कैश लिया है, तो कैश तो प्रतिबंधित है, तो उसके लिए उनको उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा जो भुगत रहे हैं। साहब, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है कि हम खुलासा करेंगे किसने पैसा लिया है और किसने दिया है, और वो इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि जिनको शराब घोटाले में लिप्त पाया गया था, जिनके ऊपर आरोप था, उनसे चंदा लिया गया है, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है। देखिए, केजरीवाल साहब की क्रेडिबिलिटी इसमें बहुत कम है। उन्होंने बहुत बार बहुत लोगों के साथ आरोप किया है भ्रष्टाचारी का, बेईमानी का, और कितना उनके खिलाफ डिफामेटरी केस हुए हैं और सभी से माफी मांगा है। तो उनके क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इस विषय में उन्हें तो घोषणा कर देनी चाहिए अगर उनके पास सबूत है तो। कोई रोक तो नहीं रहा, ना उनके पार्टी को रोक रहा है, और पास्ट एक्शन से उनकी हम इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये भी देख लीजिए, अभी अभी उनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि जेल से ऑर्डर आ रहा है, जेल से सरकार चलाई जा रही है। आपने एलजी साहब को खुद ही एक दिन पहले सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।